सोचे बेटी प्यारी होगी वो दुनिया, कोई कहेगा लाडो उसको, कोई पुकारेगा मुनिया। जन्म से पहले मौत क्यों दे दी, खता क्या मेरी कह दो ना। जैसे फूल बिन सूनी बगिया, बिन बिटिया आंगन सूना, बिन बिटिया आंगन सूना, बिन बिटिया आंगन सूना। लक्ष्मी क्यों रो रही है ऐसे, बताओ। नानू, सच ये है कि हमें हमारी अनुदी मिल गई है। देख, मैं भी एक पिता हूं और तेरी भावनाओं को अच्छी तरह से समझता हूं। अन्नू को पाकर ना पाने का दुख जो तुझे होगा उसे कोई नहीं समझ सकता। वो कोई आपकी बेटी थोड़ी ना जो आपको इतनी परेशानी हो रही है। हमारी बेटी नहीं है पर किसी की तो बेटी है ना। अपने बेटे की फिक्र नहीं है आपको, उस पराई लड़की की फिक्र है। बताओ ना क्या हुआ है। हाँ दी, माँ को सब सच पता चल गया। अनु, अनु मेरी बच्ची, मेरी अनु, मेरी बेटी, मेरी अनु, 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 इतने सालों तक तू अपनी माँ से इतनी दूर कैसे रही बेटा? कैसी रही तू? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया तूने मुझे? बेटा, मैंने तुझे बचपन में खो दिया था, तो उसकी इतनी बड़ी सजा दी तूने मुझे। नहीं माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और सजा मैंने आपको नहीं दी, अपने आप को दी है माँ। आपके सामने रहते हुए भी आपसे दूर रहना क्या कम बड़ी सजा थी मेरे लिए? तो फिर तूने ऐसा क्यों किया बेटा? हाँ? तूने क्यों मेरा इम्तिहान लिया? क्यों? नहीं माँ, मैं आपका इम्तिहान लेना नहीं चाहती थी। मैं बस सबको खुश देखना चाहती थी माँ। क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके पता चलने पर रिश्ते संवरते नहीं, बिखर जाते हैं माँ। और मैं किसी को खोना नहीं चाहती थी माँ, किसी को नहीं। बेटा, अब नहीं बेटा, अब नहीं। बहुत दर्द सह लिया तूने, बहुत अपने आंसू छिपाए तूने।
लेकिन अब नहीं अनु, अब तो किसी को नहीं खोएगी बेटा। देख, अब तूने सब पा लिया ना फिर से। अब तो किसी को नहीं खोएगी बेटा, किसी को नहीं खोएगी तू, नहीं खोएगी। अनु मेरी बच्ची, जब तुम मुझसे दूर हो गई थी ना, तो मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बेटा। बहुत घबरा गई थी बेटा, बस यही सोच रही थी कि पता नहीं तेरे साथ क्या क्या हुआ होगा। तू कहाँ होगी, तू कैसी होगी। तेरे लिए रो रो कर बेटा मेरे सारे आंसू सूख गए थे। और जब तू मुझे नहीं मिली ना बेटा, तब तो मैंने अपनी जान तक देने के बारे में सोचा था। लेकिन फिर मुझे अपराजिता का ख्याल आया। इसी की जान बचाने के लिए तो मैंने वो हवेली छोड़ी थी। और अपनी जान देकर मैं इसे अपने हाथों से नहीं मार सकती थी। लेकिन जब से तेरे नानू मुझे यहाँ ले आए ना बेटा, तब से मैं इसी उम्मीद में जी रही थी कि भगवान मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। वो किसी ना किसी दिन मुझे तुझसे जरूर मिलवाएगा। और देखो बेटा, उसने मुझे तुझसे मिलवा ही दिया। उसने मुझे मेरी अनु से मिलवा ही दिया ना। आपके हाथों के इस स्पर्श के लिए कितना तरसी हूं मैं। आपको पता है, आपको बहुत याद करती थी मैं। आपकी याद के सिवा और था ही क्या मेरे पास। बिल्कुल अकेली थी माँ, बिल्कुल अकेली। नहीं अनु, ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा नहीं कहते। चल चुप हो जा, तू चल मेरे साथ। नहीं, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ के आंचल में गुजारी है। आज का ये दिन, ये प्यार अनुदी के हिस्से का है। मेरा वहां क्या काम। बिन बिटिया आंगन सोना। बिन बिटिया आंगन सोना। आ, यहाँ बैठ बेटा, बैठ जा। मुझे ना तुझे कुछ दिखाना है। ये देख अनु, ये देख, ये तेरी छोटी सी फ्रॉक, ये देख। हाँ, इसे देख, इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। तुझे याद है? याद है बेटा तुझे? और ये देख, इसमें ना तेरी छोटी छोटी पायल है बेटा। ये देख, ये तेरी दो छोटी छोटी पायल। ये मैं तेरे जन्मदिन पर लाई थी बेटा। और इसे तू पहनकर ना सारे घर में छम छम करती घूमती रहती थी। यहाँ से वहां भागती रहती थी। और ये देख बेटा, ये गुड़िया, तुझे याद है बेटा? तू हमेशा मुझसे कहती थी कि माँ, मुझे अपनी गुड़िया की शादी करानी है, इनके लिए गुड्डा ढूंढो। तुझे याद है? ये देख, और ये रिबन तुझे याद है बेटा? जब तू
स्कूल जाती थी ना, तब मैं तेरी 2 छोटी छोटी चोटियां बनाती थी और ये रिबन मैं उस पे बांधती थी। उनमें तो कितनी प्यारी लगती थी बेटा, कितनी सुंदर लगती थी मेरी अनु। पता है तुझे, फूलवती मुझसे कहती थी कि बहू रानी इसे ना काला टीका लगा दे, वरना अनु को नजर लग जाएगी। और बेटा मुझे सचमुच में नजर लग गई। तू मुझसे खो गई थी बेटा, मुझसे सचमुच खो गई थी। माँ, आपने ये सब अब तक संभाल के रखा है? हाँ अनु, क्यों नहीं रखूंगी? इसी में तो तेरी यादें छिपी थी। इसी को देखकर मुझे लगता था कि तू मेरे पास है, तू मेरे साथ है। अनु, एक मिनट, एक मिनट। ये देख बेटा, ये फोटो देख। इसमें ना बेटा देख, तू, मैं और ये तेरे पापा, हम तीनों हैं इसमें। बेटा तुझे पता है ये फोटो हमने कहाँ खिंचवाई थी? हे भगवान, तुझे कैसे याद होगा? तू इतनी छोटी सी तो थी तब। बेटा ये ना हमने दशहरे के मेले में खिंचवाई थी। देखो। एक बात बताऊं माँ, अपराजिता के जन्मदिन वाले दिन ऐसी ही एक तस्वीर मैं अपने साथ ले गई थी। क्या हुआ बेटी, क्या ढूंढ रही हो? बाबूजी, कल मैंने अनु की तस्वीर यहाँ रखी थी, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही है वो। क्या? तू ले गई थी? और मैं सारे घर में ढूंढ रही थी उसे। फिर पता है बेटा, ये फोटो ना तेरे पापा ने लाकर दी मुझे। अनु, जी माँ। एक बात बता बेटा, तुझे बचपन से ही याद था ना तेरा गांव, मैं, तेरे पापा? हाँ माँ, मुझे सब कुछ याद था। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं कैसे भूल सकती थी माँ? फिर तूने बताया क्यों नहीं बेटा? तूने सुशीला जी को बताया क्यों नहीं? वापस लौटकर मेरे पास क्यों नहीं आई तू? कहाँ वापस आती माँ? दादाजी के घर जो ठाकुर अपनी मान मर्यादा के लिए आपको मार डालना चाहते थे, वो मुझे जिंदा छोड़ते पा? यही ना, नाना जी का पता भी मुझे नहीं मालूम था, इसलिए मैं यहाँ भी नहीं आ पाई। ये तो माँ पापा हैं जिन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में डालने की बजाय खुद पाला, वरना मैं पता नहीं कहाँ होती माँ, पता नहीं कहाँ होती। नहीं बेटा, मत रो, सब पुरानी बातें भूल जाओ अनु। लेकिन अब मुझे मेरे भगवान से कुछ नहीं चाहिए बेटा, कुछ नहीं। मेरी अनु मेरे पास रहे, मेरे सामने रहे, और कुछ नहीं चाहती। बिन बिटिया आंगन सोना। बिन बिटिया आंगन सोना। अनु मुझसे क्यों छिपाती है अपनी बातें? अगर वो मुझे बता देगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे बिना बताए लक्ष्मी जी के घर जाने का क्या मतलब है?
लक्ष्मी जी तो अनु को मुझे सौंप कर गई थी ना, फिर क्यों अनु से रिश्ता बनाए हुए हैं वो? क्यों क्यों नहीं कह देती वो अनु से कि वो उसकी कोई नहीं? सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे बुलावे में रखकर ये लोग अनु को मुझसे दूर कर देना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नहीं, नहीं होने दूंगी। बाहर इतनी तेज धूप है, कौन कहेगा कि सर्दियां शुरू होने वाली हैं। सुशीला, एक गिलास पानी पिलाना। सुशीला, हेलो। आप कब आए? मैं तो कब से आऊं तुमसे बातें कर रहा हूं, तुम पता नहीं कहाँ खोई गई। क्या हुआ, क्या सोच रही? अनु नहीं है? अनु? लाडली बेटी आई नहीं ना, इसलिए परेशान हूं। सुशीला, तुमने तो ये बात अपने मन में बिठा ली है कि लक्ष्मी जी अनु को तुमसे छीन कर ही रहेंगे। विशाल, मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको इतना विश्वास क्यों है उन पर? विश्वास क्यों ना करो, तुम बताओ। लक्ष्मी जी ने खुद अनु को तुम्हें सौंपा है कि नहीं? हाँ, तभी अनु झूठ बोलकर लक्ष्मी जी के घर गई है। तुम्हें कैसे पता कि अनु लक्ष्मी जी के यहाँ गई है? कैसी बात करते हैं विशाल, मैं माँ हूं उसकी। मुझे सब समझ में आता है, कब वो झूठ बोलती है, कब सच बोलती है। तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ शक घूमता रहता है। बस करो सुशीला, वरना ये शक तुम्हें अंदर अंदर खोखला कर देगा। मत सोचो ये सब। लक्ष्मी जी का त्याग देखो, वो जानती हैं कि अनु उनकी बेटी है, उनकी अपनी बच्ची, फिर भी उन्होंने अनु को तुम्हें दे दिया, तुम्हें सौंप दिया। अगर वो चाहती तो उस दिन उसी वक्त अनु को अपने साथ ले जा सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। ये हमारी नजरों में उनका महान बनने का एक नया तरीका है। मंशा कुछ और है उनकी। शीला, क्या कह रही हो तुम? जो इंसान तुम्हारी भलाई कर रहा है, तुम उसी पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। ये इल्जाम झूठा नहीं, सच्चा है विशाल। अब वो अनु को अपने पास बुलाने के लिए कोई नया तरीका ढूंढ रही है। अगर आप आंख बंद करके रहना चाहते हैं, ठीक है, आप रहिए। मैं नहीं रह सकती। पर सुशीला, लक्ष्मी जी ऐसा क्यों करेंगे? कैसे समझाऊं तुम्हें? माँ, आप रो क्यों रहे हैं? आज मुझे इतनी खुशी मिली है ना बेटा, कि ये आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं लाख चाहूं कि ये मेरी आंखों में ना आए, लेकिन देखो ना कितनी जिद्दी है। लेकिन अब तो मैं आपके साथ ही हूँ ना। हाँ अनु, तू मेरे पास ही है, लेकिन ये जो आंसू है ना, वो मेरी आंखों को इतना धुंधला कर रहा है कि मैं तुझे जी भर के देख भी नहीं पा रही हूँ। माँ, प्लीज आप रोइए मत, वरना मैं भी रोने लगूंगी। नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। भगवान ना करे कि तेरी आंखों में कभी आंसू आए। इन्हें तो मेरे ही हिस्से में रहने दे। भाभी, वैसे भी भगवान जी ने माँ की आंखों में ना नल फिट किया हुआ है। जब देखो टप 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 आंसू बहते रहते हैं। चुप कर शैतान। क्या माँ? नानू, आप देख रहे हैं कि जब से अनु दी आई है, माँ मुझे तो भूल ही गई है। उन्हें देखो कैसे हाथ से खाना खिला रही है, और मुझे। भाई लक्ष्मी, इसको भी बीच बीच में खिला दिया करो, वरना अगर इसकी नजर लग गई तो अन्नू को रात में पेट में दुखेगा। क्या नानू, आप भी? अरे मैं मजाक कर। ले
बिन बिटिया आंगन सोना। अनु बेटा, ये देख सौंफ, तुझे पसंद है ना? हाँ माँ। ले ले बेटा। बाबूजी, अनु दी, आप मत जाओ ना, हमारे पास ही रह जाओ। मेरा भी यही मन है अपराजिता कि मैं यहीं रुक जाऊं, तुम्हारे पास वापस ना जाऊं। सच दी, आप हमारे पास रहोगे? माँ, अनु दी हमारे पास ही रहेंगी। नहीं अपराजिता, अनु यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन क्यों माँ? आप भी तो यही चाहती थी ना? चाहती थी, लेकिन अब नहीं। अब हालात कुछ और हैं। कैसे हालात माँ? कौन से हालात? माँ, आप नहीं चाहती मैं आपके पास रहूं? नहीं अनु, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी कि तू मेरे साथ ना रहे। लेकिन देख अनु बेटा, जिन्होंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है ना, उनके लिए भी तेरे कोई कर्तव्य है। बेटा, तू इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोच रही है। तू इस वक्त सिर्फ अपने अतीत में जी रही है, लेकिन तेरा वर्तमान सुशीला जी और विशाल जी हैं, जिन्होंने तुझे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा है बेटा। मैं जानती हूँ माँ, इसीलिए मैंने किसी को सच्चाई नहीं बताई थी। लेकिन अब अम्मा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, अपना बचपन फिर से जीना चाहती हूँ। इतनी स्वार्थी मत बन बेटा, तू अब बड़ी हो गई है, अपने पैरों पर खुद खड़ी हो गई है, अपना भला बुरा सोचने लायक हो गई है, तो तू उन्हें छोड़ देगी? और तू जब भी मुझे आवाज लगाएगी ना, मैं तेरे पास होंगी, लेकिन इस तरह नहीं बेटा, क्योंकि मैं एक माँ की गोद को सूनी करके अपनी गोद को आबाद नहीं कर सकती। जिसे आप अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं ना, जिसे आप बर्बाद करने में तुले हैं, वो कोई और नहीं है, आपकी खोई हुई पोती अनन्या है। कहाँ चली गई थी? बहुत देर कर दिया आने में। माँ, एक्चुअली मैं केस के सिलसिले में दूसरे गांव चली गई थी, इसलिए इतनी देर हो गई।